कहानी शुरू होती है एक शहर से जिसका नाम है ट्रोमा सिटी। ये शहर ऊपर से देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगता है, सड़कें, बिल्डिंग्स, लोग अपनी जिंदगी में बिजी। लेकिन अगर थोड़ा अंदर जाकर देखो तो पता चलता है कि ये शहर अंदर से पूरी तरह साथ चुका है। यहाँ हर जगह गंदगी है, क्राइम है, नशा है और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पैसा ही सब कुछ है। जो अमीर है वो कुछ भी कर सकता है और जो गरीब या सिंपल इंसान है उसकी कोई वैल्यू नहीं। पुलिस सिर्फ नाम की है, लॉ सिर्फ कागजों में है। असल में शहर को चलाने वाले वो लोग हैं जिनके पास पावर और पैसा दोनों है। इसी शहर में रहता है विंस्टन गूस नाम का एक आदमी जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। विंस्टन कोई हीरो जैसा नहीं दिखता, ना उसका बॉडी स्ट्रांग है, ना उसका कॉन्फिडेंस हाई है, बल्कि वो एक सिंपल सा, थोड़ा सा दारा हुआ और सीधा आदमी है। विंस्टन का काम है जैनेटर का, मतलब सफाई करना। वो ऑफिसेस, बिल्डिंग्स और पब्लिक प्लेसेस की गंदगी साफ करता है, लोगों का कचरा उठता है, वॉशरूम साफ करता है। लेकिन लोग उसके काम की इज्जत नहीं करते। लॉग यूज नीचे समझते हैं, जैसे वो कोई इंसान ही ना हो। ऑफिस में लॉग यूज छेड़ते हैं, कोई जानबूझकर उसके पास गंदगी गिरा देता है, कोई उससे बदतमीजी से बात करता है और कोई हंस हंस के उसका मजाक उड़ाता है। विंस्टन सब कुछ छुप छाप सह लेता है क्योंकि उसकी आदत है कि वो किसी से झगड़ा नहीं करता। यूज लगता है कि अगर वो छुप रहेगा तो जिंदगी शांति से चलती रहेगी। उसकी जिंदगी का रूटीन बिल्कुल सिंपल है, सुबह काम पर आना, दिन भर सफाई करना, लोगों की बातें सुनना और शाम को छुप छाप घर चला जाना। विंस्टन के पास कोई बड़ी ड्रीम नहीं है, कोई एम्बिशन नहीं है, वो बस इतना चाहता है कि उसे कोई तंग ना करे। लेकिन ट्रोमा सिटी जैसा शहर ऐसे लोगों को जीने नहीं देता। इस शहर में एक बड़ी कंपनी होती है जो टॉक्सिक केमिकल वेस्ट का बिजनेस करती है। ये कंपनी इलीगल तरीके से खतरनाक केमिकल्स को शहर के आसपास नदियों और जमीन में डंप करती रहती है। इसकी वजह से एनवायरनमेंट खराब होता जा रहा होता है, लोग बीमार हो रहे होते हैं। लेकिन कंपनी के पास इतना पैसा और पावर होती है कि कोई उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता। पॉलिटिशियंस, पुलिस और बेड लॉग सब माइल ह्यू होते हैं। विंस्टन को इन सब चीजों से ज्यादा मतलब नहीं होता, वो बस अपनी छोटी सी दुनिया में जी रहा होता है। लेकिन कहानी तब पलट जाती है जब एक दिन विंस्टन का सामना गलती से कुछ ऐसे लोगों से हो जाता है जो इस शहर के सबसे डेंजरस और पावरफुल क्रिमिनल्स होते हैं। ये लोग किसी इलीगल डील के लिए एक बिल्डिंग में आते हैं जहां विंस्टन सफाई कर रहा होता है। विंस्टन गलती से उनके रास्ते में आ जाता है, बस इसी बात पर वो लोग गुस्सा हो जाते हैं। उनके लिए विंस्टन जैसे आदमी की कोई वैल्यू नहीं होती, वो उसे सिर्फ एक मजाक समझते हैं। पहले तो वो लोग हंस हंस के उसका मजाक बनते हैं, उससे नीचा दिखाते हैं, फिर धीरे धीरे उनका मजाक क्रुएल्टी में बदलने लगता है। विंस्टन उनसे माफी मांगता है, कहता है कि उससे गलती हो गई, लेकिन वो लोग किसी की नहीं सुनते। वो विंस्टन को जबरदस्ती पकड़कर ऊपर ले जाते हैं जहां एक केमिकल लैब होती है। इस लैब में हर तरफ बड़े बड़े ड्रम्स पड़े होते हैं जिनके अंदर खतरनाक टॉक्सिक केमिकल्स भरे होते हैं। वहां का माहौल ही इतना स्कैरी होता है कि विंस्टन कांपने लगता है। वो बार बार अनलॉग ऑन से रिक्वेस्ट करता है कि उसे छोड़ दूं, वो कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन अनलॉग ऑन के लिए ये सब सिर्फ एक गेम होता है। वो सिर्फ फन के लिए विंस्टन को टॉर्चर करना चाहते हैं। आखिरकार वो लॉग विंस्टन को एक बड़े से टॉक्सिक टैंक के पास ले जाते हैं। विंस्टन पूरी तरह डर चुका होता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, उसका जिस्म कांप रहा होता है और फिर एक सेकंड में सब कुछ बादल जाता है। बदमाश लॉग यूज जोर से धक्का देते हैं और विंस्टन सीधा उस टॉक्सिक केमिकल के टैंक में गिर जाता है। जैसे हाई विंस्टन का जिस्म उन जहरीले केमिकल्स के कांटेक्ट में आता है, उसके शरीर में आग सी लग जाती है। दर्द इतना ज्यादा होता है कि वो चीख भी नहीं पाता। उसका पूरा जिस्म जलने लगता है, स्किन जल जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। वहां मौजूद लोग समझते हैं कि विंस्टन मर चुका है। वो लोग हंस के वहां से चले जाते हैं जैसे उन्होंने कोई चीज ही खत्म कर दी हो। लेकिन जो केमिकल्स विंस्टन के लिए मौत बेन लाग रहे होते हैं, वही केमिकल्स धीरे धीरे उसके जिस्म पर अजीब असर दिखाने लगते हैं। विंस्टन का शरीर पूरी तरह से बदलने लगता है, उसकी स्किन पिघलने जाती है, बोन्स और मसल्स एक अलग हाई फॉर्म लेने लगते हैं और वो दर्द के बीच बेहोश हो जाता है। जब काफी देर बाद विंस्टन को होश आता है तो वो खुद को पहले जैसा महसूस नहीं करता। उसका जिस्म पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुका होता है, उसके हाथ में एक अजीब सी ताकत आ चुकी होती है, उसका चेहरा बिगड़ चुका होता है। वो पहले जैसा नॉर्मल इंसान नहीं दिखता, बल्कि एक म्यूटेंट जैसा बन चुका होता है। लेकिन इस बदलाव के साथ साथ विंस्टन के अंदर एक नया गुस्सा भी पैदा हो चुका होता है। वो गुस्सा अनलॉग ऑन के लिए होता है जिन्होंने उसे कमजोर समझकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। यही से एक सिंपल छुप छाप सफाई करने वाला आदमी धीरे धीरे एक ऐसे इंसान में बदलने लगता है जो अब सिर्फ बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी तक विंस्टन सिर्फ अपने लिए जी रहा था, लेकिन इस एक्सीडेंट के बाद उसकी जिंदगी का रुख बदलने वाला होता है। उसके अंदर एक नई सोच पैदा होती है कि अगर इस शहर में गंदगी और बुराई को खत्म करना है तो सिर्फ अच्छा बनना काफी नहीं, बल्कि कभी कभी गंदगी के खिलाफ गंदगी बनकर खड़ा होना पड़ता है। और यही से इस कहानी का असली सफर शुरू होने वाला होता है, जहां विंस्टन गूस धीरे धीरे टॉक्सिक अवेंजर बनने की तरफ बढ़ रहा होता है। एक्सीडेंट के बाद जब विंस्टन को होश आता है तो उसे समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हो चुका है। वो खुद को एक अंधेरी जगह पर पाता है, आसपास गंदगी, टूटे हुए ड्रम्स और जहरीले केमिकल्स की स्मेल होती है। जब वो उठने की कोशिश करता है तो यूज महसूस होता है कि उसका जिस्म पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। उसके हाथ ज्यादा बड़े और स्ट्रांग हो चुके होते हैं, उसकी स्किन जलकर अजीब सी हो गई होती है और उसका चेहरा बिल्कुल बिगड़ चुका होता है। पहले विंस्टन जो एक कमजोर और दारा हुआ आदमी था, अब उसके अंदर एक अलग ही ताकत आ चुकी होती है। शुरू में वो खुद से डर जाता है, शीशे या पानी में अपनी परछाई देखकर उसे यकीन ही नहीं होता कि ये वही विंस्टन है।
वो घबरा जाता है। यूज लगता है कि अब लोग यूज देखकर और ज्यादा नफरत करेंगे। इसी डर की वजह से वो शहर से दूर एक छोटी सी जगह में छुप जाता है जहाँ कोई नहीं होता। कुछ दिन तक वो बस छुप छाप वहाँ रहता है, अपने नए जिस्म को समझने की कोशिश करता है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि वो अब नॉर्मल आदमी से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। वो भारी चीजें आसानी से उठा लेता है, तेज भाग सकता है और उसे दर्द भी पहले जैसा महसूस नहीं होता। लेकिन इसके साथ साथ उसके अंदर वो सारी बीजाटी दर्द और गुस्सा भी जिंदा होता है जो उसे सालों से मिलता आ रहा था। यूज याद आता है कि कैसे लोग यूज कमजोर समझकर तंग करते थे, कैसे उस दिन बदमाशों ने उसे मजाक समझकर जहरीले केमिकल्स में धकेल दिया था। ये सब सोचकर उसका गुस्सा और बढ़ने लगता है। इसी दौरान उसे शहर के हाल भी दिखने लगते हैं, कैसे हर तरफ क्राइम हो रहा है, कैसे बेकार लोग मासूम लोगों को तंग कर रहे हैं और कोई उन्हें रोकने वाला नहीं। एक दिन विंस्टन, जो अब पूरी तरह से बादल चुका होता है, शहर की सड़कों पर निकलता है, लेकिन लोग यूज देखकर डर जाते हैं। कोई चीखने लगता है, कोई भागने लगता है। विंस्टन को समझ आ जाता है कि अब वो चाहे जितना भी अच्छा काम करे, लोग यूज मॉन्स्टर हाई समझेंगे। लेकिन इसी वक्त वो एक इंसिडेंट देखता है जहाँ कुछ गुंडे एक बेचारे आदमी को सिर्फ पैसों के लिए बुरी तरह पीट रहे होते हैं। पहले वाला विंस्टन होता तो आंखें झुकाकर वहां से चला जाता, लेकिन अब उसके अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। वो पहली बार अपनी नई ताकत का उसे करता है। वो गनडन के सामने खड़ा हो जाता है और बिना ज्यादा सोचे समझे उन पर अटैक कर देता है। उसके पंचेस इतने स्ट्रांग होते हैं कि गुंडे हवा में उड़ जाते हैं। कुछ हाई सेकंड्स में वो सब गुंडे बुरी तरह से पिट चुके होते हैं। ये विंस्टन का पहला एक्शन होता है और यही से उसे एहसास होता है कि वो अब सिर्फ शिकार नहीं रहा, बल्कि शिकार करने वाला बन चुका है। इस इंसिडेंट के बाद शहर में धीरे धीरे बात फैलने लगती है कि कोई अजीब सा मॉन्स्टर टाइप का बंदा क्रिमिनल्स को मार रहा है। लोग यूज टॉक्सिक अवेंजर कहने लगते हैं। कुछ लोग उससे डांट है, कुछ उसे शहर का बदला लेने वाला समझने लगते हैं। विंस्टन खुद भी इस बात को समझने लगता है कि उसका गुस्सा सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए है जो इस गंदे शहर में रोज जुल्म का शिकार होते हैं। अब वो जानबूझकर ऐसे लोगों को ढूंढने लगता है जो कमजोर लोगों को तंग करते हैं। छोटे छोटे क्रिमिनल्स, ड्रग डीलर्स, गुंडे सब उसके निशाने पर आने लगते हैं। हर फाइट के साथ विंस्टन और ज्यादा कॉन्फिडेंट होता जाता है। उसका डर धीरे धीरे खत्म होता जाता है और उसकी जगह एक अजीब सा सेटिस्फैक्शन आ जाता है, जैसे वो फाइनली कुछ सही कर रहा हो। लेकिन इस सब के साथ एक और बात भी चल रही होती है। शहर के पावरफुल लोग जो टॉक्सिक केमिकल्स के बिजनेस और इलीगल कामों में इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें भी इस नए मॉन्स्टर के बारे में पता चल जाता है। उन्हें लगता है कि अगर ये टॉक्सिक अवेंजर ज्यादा एक्टिव हो गया तो उनका बिजनेस खतरे में आ जाएगा, इसलिए वो उसे खत्म करने का प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। विंस्टन को धीरे धीरे एहसास होता है कि ये लड़ाई सिर्फ सड़क के गंडन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अब यूज अनबेड और पावरफुल लॉगऑन का सामना भी करना पड़ेगा, जिन्होंने क्रोमा सिटी को जहर से भर दिया है। इसी के साथ पार्ट 2 यही खत्म होता है, जहां विंस्टन पूरी तरह से टॉक्सिक अवेंजर बन चुका होता है और शहर के असली विलन्स के साथ उसकी तकरार शुरू होने वाली होती है। अब क्रोमा सिटी में एक अजीब सी हवा चल पड़ती है। लोगों के बीच बात फैल चुकी होती है कि रात के अंधेरे में कोई आ रहा है जो सिर्फ क्रिमिनल्स को निशाना बना रहा है। कोई कहता है वो मॉन्स्टर है, कोई कहता है वो शहर का बदला लेने आया है। विंस्टन, जो अब टॉक्सिक अवेंजर बन चुका होता है, खुद भी इस बात को पूरी तरह समझ नहीं पाता कि वो हीरो है या सिर्फ अपने गुस्से का शिकार। लेकिन एक बात क्लियर होती है, वो अब पीछे हटने वाला नहीं है। वो रोज शहर के अलग अलग कोने में जाता है और देखता है कि कैसे पावरफुल लोग छोटे लोगों को दबाते हैं। कहीं रोड पार किसी गरीब से जबरदस्ती पैसा लिया जा रहा होता है, कहीं किसी फैमिली को धमकाया जा रहा होता है और कहीं ड्रग्स का बिजनेस खुले आम चल रहा होता है। टॉक्सिक अवेंजर जहां जहां ऐसे सीन्स देखता है, वहां वहां वो बिना डेयर खड़ा हो जाता है। उसका तरीका सीधा होता है, वो क्रिमिनल्स को एक मौका भी नहीं देता। धीरे धीरे शहर के गुंडे उसका नाम सुनकर ही डरने लगते हैं। जो लोग पहले खुद को किंग समझते थे, अब अंधेरे से भी घबराने लगते हैं। इस सब के बीच शहर के सबसे बेड विलन्स, जो टॉक्सिक केमिकल्स और इलीगल बिजनेस चला रहे होते हैं, वो एक जगह इकट्ठा होते हैं। उन्हें लगता है कि अगर टॉक्सिक अवेंजर को अभी नहीं रोका गया तो उनका पूरा सिस्टम टूट जाएगा। ये लोग बहुत चालक और पावरफुल होते हैं, उनके पास पैसा भी होता है और लोग भी। वो डिसाइड करते हैं कि पहले तो टॉक्सिक अवेंजर को बदनाम किया जाए ताकि पब्लिक उससे नफरत करने लगे। इसलिए कुछ क्राइम्स ऐसे दिखाए जाते हैं जैसे वो टॉक्सिक अवेंजर ने किए हो। न्यूज में उसके खिलाफ बातें चलने लगती है, पुलिस उसके पीछे बैठ जाती है और लोगों के मन में कंफ्यूजन आ जाता है। विंस्टन ये सब देखकर थोड़ा हिल जाता है। यूज लगता है कि वो शहर को बचाने निकला था, लेकिन अब शहर हाई यूज दुश्मन समझ रहा है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि जब वो कमजोर था तब भी किसी ने उसका साथ नहीं दिया था, तो अब अगर वो सही काम कर रहा है तो उसे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। इसी दौरान विंस्टन की जिंदगी में एक ऐसा मोमेंट आता है जहां वो पहली बार किसी मासूम इंसान की सच्ची ग्रैटिट्यूड देखता है। एक इंसिडेंट में वो एक बच्चे और उसकी माँ को क्रिमिनल्स से बचता है। वो दोनों डर के साथ साथ उसका शुक्रिया अदा करते हैं। ये छोटी सी बात विंस्टन के दिल पर गहरा असर छोड़ती है। यूज पहली बार महसूस होता है कि शायद वो सिर्फ गुस्सा निकालने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को बचाने के लिए बना है। इसके बाद उसका तरीका थोड़ा चेंज होता है। वो सिर्फ मारपीट नहीं करता, बल्कि अनलॉगऑन के सबूत इकट्ठा करता है जो शहर को जहर बना रहे होते हैं। वो धीरे धीरे टॉक्सिक कंपनी के मैं लोगों तक पहुंचने लगता है। वो देखता है कि कैसे केमिकल्स को जानबूझकर पानी और हवा में मिलाया जा रहा है ताकि प्रॉफिट बढ़ता रहे, चाहे लोग मर जाएं। एक रात वो सीधा उस टॉक्सिक फैक्ट्री के अंदर घुस जाता है जहां से सब गंदगी निकल रही होती है।
वहाँ सिक्योरिटी हैवी होती है, गार्ड्स होते हैं, कैमरास होते हैं, लेकिन टॉक्सिक अवेंजर के लिए ये सब रुकावट नहीं होती। वो एक एक करके सबको हरा देता है और फैक्ट्री के अंदर के सच को दुनिया के सामने लाने की कोशिश करता है। लेकिन यही पार विलन्स का असली प्लान सामने आता है। ये सब एक ट्रैप होता है। फैक्ट्री के अंदर उसे घेर लिया जाता है। पहली बार टॉक्सिक अवेंजर को महसूस होता है कि वो अकेला है और दुश्मन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लड़ाई बहुत टफ होती है, उसके जिस्म पर जख्म लगते हैं और वो ऑलमोस्ट हारने के करीब आ जाता है। लेकिन उस वक्त उसके दिमाग में पुराना विंस्टन आता है, वो कमजोर आदमी जो हमेशा सब कुछ सह लेता था। वो खुद से वादा करता है कि वो दोबारा कमजोर नहीं बनेगा। अपनी पूरी ताकत लगाकर वो वहां से निकल जाता है, लेकिन इस बार सिर्फ गुस्से के साथ नहीं बल्कि एक क्लियर मिशन के साथ। अब उसे पता होता है कि ये लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के खिलाफ है। इसी के साथ पार्ट 3 यही खत्म होता है, जहां टॉक्सिक अवेंजर समझ चुका होता है कि उसे शहर को बचाने के लिए अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। जब टॉक्सिक अवेंजर को समझ आता है कि विलन्स का असली प्लान क्या है, तो वो अपनी पूरी ताकत और स्ट्रैटेजी के साथ एक्शन में आ जाता है। वो पहले शहर के छोटे क्रिमिनल्स को टारगेट करने से शुरू करता है, उनको सबक सिखाता है और शहर के लोगों को दिखता है कि कोई है जो उनकी रक्षा करेगा। धीरे धीरे उसका नाम शहर में हर तरफ फैलने लगता है। लोग यूज हीरो समझने लगते हैं और विलन्स घबरा जाते हैं। लेकिन इस बार टॉक्सिक अवेंजर का मिशन सिर्फ उनको मारना नहीं है, बल्कि उनके पूरे इलीगल नेटवर्क को एक्सपोज करना भी है। वो धीरे धीरे उनके हाइडआउट्स, वेयरहाउस और फैक्ट्रीज के लोकेशंस ट्रेस करता है। हर जगह वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है, लेकिन स्मार्टली, बिना अननेसेसरी डिस्ट्रक्शन के। एक दिन उसको पता चलता है कि विलन्स का सबसे बड़ा केमिकल फैक्ट्री शहर के आउटस्कर्ट्स में है, जहां से सारा टॉक्सिक वेस्ट और इलीगल बिजनेस चल रहा है। यहाँ से सब प्रूफ मिल सकता है जो पुलिस और गवर्नमेंट को दिखाया जा सकता है। टॉक्सिक अवेंजर रात के अंधेरे में वहां घुस जाता है, सब कैमरास और गार्ड्स को ध्यान से क्रॉस करता है और धीरे धीरे सब इंपॉर्टेंट फाइल्स और एविडेंस कलेक्ट करता है। उसकी स्ट्रैटेजी सिंपल है, डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन सिर्फ तब जब जरूरत हो, अदरवाइज ऑब्जर्वेशन और प्लानिंग पे फोकस। लेकिन विलन्स ने उसकी प्रेजेंस का अंदाजा लगा लिया होता है और वो अपनी सिक्योरिटी और ट्रैप्स को और ज्यादा टाइट कर देते हैं। एक जगह टॉक्सिक अवेंजर को केमिकल ड्रम के पास ट्रैप किया जाता है, जहां फ्लोर स्लिपरी और डेंजरस होता है, लेकिन उसके रिफ्लेक्स और ताकत की वजह से वो उस ट्रैप से इजीली निकल जाता है। एक और जगह विलन्स एक हेलीकॉप्टर से अटैक करते हैं, लेकिन वो हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स से भागकर उनके सब प्लान्स फेल कर देता है। ये सब करते ही टॉक्सिक अवेंजर का कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ता है और वो रियलाइज करता है कि ये सिर्फ फिजिकल फाइट नहीं बल्कि मेंटल बैटल भी है। वो हर मूव को कैलकुलेट करता है और अपने गुस्से को कंट्रोल में रखता है, क्योंकि उसको पता है कि ये गुस्सा उसके लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एक पॉइंट पार वो विलन्स के एक ग्रुप से लड़ता है जो उससे फिजिकली ओवर पावर करना चाहते हैं। यहाँ वो अपनी एजिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिखता है और एक एक करके सबको न्यूट्रलाइज करता है। ये सीन इतना इंटेंस होता है कि शहर के आसपास से लोग भी उसके फाइट के शोर और केओस को सुनकर डर जाते हैं। टॉक्सिक अवेंजर के अंदर एक और चीज डेवलप होती है, एम्पैथी। वो सिर्फ गुस्से और रिवेंज के लिए नहीं लड़ता, बल्कि हर इनोसेंट को बचाने के लिए अपनी जिंदगी रिस्क में डालता है। वो देखता है कैसे केमिकल्स का लीकेज लॉग ऑन की हेल्थ खराब कर रहा है, कैसे पैसा और पावर के चक्कर में विलन्स शहर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। एक और जगह वो विलन्स के लैबोरेटरी में घुसकर उनके एक्सपेरिमेंट्स रोकता है, जहां टॉक्सिक वेस्ट से लोग और एनिमल्स इफेक्ट हो रहे होते हैं। यहाँ वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से फाइट करता है। फैक्ट्री के अंदर एक्सप्लोजन्स होते हैं, केमिकल्स का डेंजर होता है और ये सब देखकर विलन्स को लगता है कि टॉक्सिक अवेंजर को मारना इम्पॉसिबल है। टॉक्सिक अवेंजर हर चैलेंज के बीच अपना फोकस मेंटेन करता है और हर एक विलन का प्लान फेल कर देता है। धीरे धीरे वो सब एविडेंस और प्रूफ कलेक्ट कर लेता है ताकि पूरे शहर को दिखा सके कि विलन्स का असली चेहरा क्या है। एक और सीन में वो शहर के करप्ट ऑफिशियल्स और पुलिस ऑफिसर्स को भी एक्सपोज करता है जो विलन्स के साथ मिलकर शहर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये सब करते ही टॉक्सिक अवेंजर एक सिंबल बन जाता है, सिर्फ क्रिमिनल्स के लिए ही नहीं बल्कि पूरे शहर के लिए। लोग धीरे धीरे समझने लगते हैं कि ये मॉन्स्टर सिर्फ मारने के लिए नहीं बल्कि शहर को बचाने के लिए है। पार्ट 4 यहीं पे खत्म होता है, जहां टॉक्सिक अवेंजर ने विलन्स का पूरा प्लान फेल कर दिया होता है, सारा एविडेंस इकट्ठा कर लिया होता है और पूरी शहर की नजर में एक सिंबल ऑफ जस्टिस और होप बन चुका होता है। अगला पार्ट 5 में इसकी फाइनल कॉन्फ्रंटेशन और पूरा एंडिंग होगा, जहां शहर की फेट डिसाइड होती है और टॉक्सिक अवेंजर अपने मिशन को कंप्लीट करता है, गार्ड्स और विलन्स को हरता है और उनके सब प्लान्स फेल कर देता है। यहाँ फाइट इंटेंस होती है, एक्सप्लोजन्स, केमिकल्स का डेंजर और हाई स्टेक्स सब कुछ होता है। टॉक्सिक अवेंजर हर मूव स्मार्टली करता है और एक वक्त आता है जब विलन्स सोचते हैं कि अब उनका सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन टॉक्सिक अवेंजर सिर्फ मारने के लिए नहीं लड़ता बल्कि शहर को बचाने के लिए प्रूफ और एविडेंस भी कलेक्ट करता है। वो फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स और केमिकल रिकॉर्ड्स सब पब्लिक के सामने लाता है ताकि गवर्नमेंट और पुलिस को पता चल सके कि शहर के ऊपर कौन कंट्रोल कर रहा था और कैसे। फैक्ट्री के अंदर और बाहर का माहौल इतना डेंजरस होता है कि हर सेकंड डेथ का रिस्क होता है, लेकिन टॉक्सिक अवेंजर का डिटर्मिनेशन और करेज यूज हर चैलेंज से निकलते हैं। एक और पॉइंट पार वो विलन्स के प्लान को कम्प्लीटली फेल कर देता है, जहां उन्होंने पूरे शहर के लोगों के लिए और ज्यादा टॉक्सिक केमिकल्स का प्लान बना रखा था। वो केमिकल्स को सेफली डिस्पोज कर देता है और इंश्योर करता है कि कोई इनोसेंट इंसान इफेक्ट ना हो। अब शहर के लोग धीरे धीरे समझने लगते हैं कि ये मॉन्स्टर सिर्फ मारने के लिए नहीं बल्कि उनके लिए खड़ा है।
टॉक्सिक अवेंजर का असली आइडेंटिटी अब भी सीक्रेट होता है, लेकिन जो भी देखता है वो एडमायर करने लगता है। एक फाइनल मोमेंट आता है जब वो शहर की छत पर खड़ा होता है, आसपास लाइट्स और बिल्डिंग देख रहा होता है और सोचता है कि शहर अब भी पूरी तरह सेफ नहीं है, लेकिन वो रेडी है हर वक्त फाइट के लिए। ये मोमेंट सिर्फ विक्ट्री नहीं बल्कि होप और रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिंबल है। विंस्टन समझ जाता है कि हीरो सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि पेशेंस, इंटेलिजेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी से बनता है। उसने शहर के लिए स्टैंड लिया, विलन्स को हारा और लोगों के लिए जस्टिस का एक नया एरा शुरू किया। अब वो जैंटर नहीं, टॉक्सिक अवेंजर बन चुका है, जो न सिर्फ क्राइम को रोकता है बल्कि शहर के लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाता है। कहानी ये मैसेज देती है कि अगर इंसान हिम्मत और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खड़ा हो तो छोटे से शुरुआत भी पूरे शहर को बदल सकती है। टॉक्सिक अवेंजर की जर्नी ये दिखाती है कि कभी कभी हीरो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक सिंबल बन जाता है जो होप और जस्टिस के लिए खड़ा रहता है। और इस तरह पार्ट 5 खत्म होता है, जहां फाइनल विक्ट्री और शहर की रक्षा दोनों कंप्लीट हो जाती है और विंस्टन एक नई जिंदगी और नई आइडेंटिटी के साथ अपने मिशन के लिए हमेशा रेडी रहता है।